एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष पर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष पर नीचे एक हिरन रहता था, उस पर एक कौवा रहता था। एक हिरन और कौवा रहता था। कौवा और हिरन में बहुत दोस्ती थे। हिरन जो था बहुत ही सुंदर था। उसके मांस जो थे देख करके एक सियार को मुंह में पानी आ गया, यानी कि लगा उसको कि इसका मांस कब खाएं। तो सियार से वो हिरन सियार से दोस्ती कर लिया। फिर पूछा कहाँ रहते हो, तो कहा कि हम एक पेड़ के नीचे रहते हैं। तो पेड़ के नीचे हम भी रहेंगे। तो हिरन और सियार दोनों पेड़ के नीचे आए। ऊपर शाम को कौवा रहता था। तो कौवा पूछा कि भाई हिरन, ये कौन है? तो कहा कि यही जंगल का एक सियार है, से हमारा दोस्त हो गए हैं। तो कहा कि देखो, जो अपने आप दोस्ती करता है उसमें कुछ राज होती है, उसका कुछ मतलब होता है, हानिकारक होता है। एक इसी तरह के एक सियार के कहानी हम कहते हैं, सुनो। तो सियार से हिरन से कहने लगा कौवा, क्या कहा कि एक बरगद के पेड़ पर बहुत से पंछी रहती थी, बहुत से पंछी। उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था जिसको चला फिरा नहीं जाता था। तो सब पंछी ने कहा कि बाबा, तुम तो अब बूढ़े हो गए हो, हम लोगों को पंछी की बच्चों को देख रेख करना, कोई नीचे से ऊपर आए तो तुम उसको मारना, और हम लोग जो दाना चुन के लाएंगे तुमको भी देंगे। इस तरह से अपने बच्चे अंडे छोड़ करके सब पंछी दिन में उड़ जाते थे, और बूढ़ा गिद्ध उसी बरगद के पेड़ के खोड़रे में बैठा रहता था दरवाजे पर। एक दिन उसी रास्ता से एक सियार गया, जा रहा था, देखा कि पेड़ पर बहुत से छोटे छोटे पंछी हैं, बच्चे हैं, और इसको कैसे खाया जाए। तो उसी रास्ता से, खोड़रे के रास्ता से चढ़ने लगा। तो चढ़ने लगा तो देखा कि एक गिद्ध बैठा हुआ है। तो गिद्ध बोलता है, कौन हो? तो सियार कहा कि हम हैं मामा, से सुनते हैं कि आप जो हैं बहुत बढ़िया कहानी कहते हैं, हम आ रहे हैं गंगा स्नान कर करके, इसलिए आपसे कुछ कहानी सुनेंगे। तो गिद्ध जो है बूढ़ा खुश हो गया कि गंगा स्नान करके आ रहा है, कहानी सुनेगा। तो गिद्ध जो है अपना कुछ कहने लगा। तो देखा कि गिद्ध जो है अंधा हो गया है, उसको दिखाई नहीं देता है। और सियार जो है अगल बगल के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके और उसी के सामने बैठ करके खाने लगा, कुतुर कुतुर करने लगा। तो गिद्ध समझा कि ये जो है सो हूँ हूँ कर रहा है, हुकारी दे रहा है, और वो तो पंछियों को बच्चों को खा रहा है। आप पंछी के बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे? हाँ, कुछ कुछ कर रहे थे, तो समझा कि हुकारी बोल रहे हैं, पंछी के बच्चे भी सुन रहे हैं। जब शाम को पंछी सब आई, अपना बच्चा को खोजने लगी, कोई नहीं था। तो जब देखा, जब बूढ़ा गिद्ध को खाना लाया, खाना देने के लिए आया, तो देखा कि तो यहाँ हड्डी और मांस छिपा हुआ है, गिरा हुआ है। और इस तरह से उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को ही खाते हैं, इसलिए सब मिल करके उस बूढ़ा गिद्ध को मार दिया। फिर भी ये कहानी कह दिया हिरन से, कौवा कह दिया। इसके बाद वो नहीं माना, ये हमको क्या मारेगा। इस तरह से दोनों रहने लगे। अब हिरन जो है विश्वास में आ गया सियार को। सियार कहा कि यार यहाँ क्या चलते हो, चलो हम एक जगह देखे हैं, बहुत बड़ा घास है, वहां चला जाए। वहां गया, ले गया तो देखा कि एक किसान का खेत है, उसमें बहुत से फल है, और उसमें हिरन को लगा दिया। सियार सोचा अगर हिरन खाएगा तो किसान आएगा, और किसान देखेगा तो इसको मारेगा। वही हुआ।
एक दिन किसान देख लिया एक हिरन पर इसमें आगे आ रहा है, उसको चारों तरफ से जाल लगा दिया। जाल लगा दिया तो जाल लगा कर आगे घर चल गया। सियार जो है सो साइड में बैठ गया। शाम हुआ, हिरन नहीं पहुंचा पेड़ के नीचे। कौवा खोजते 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 पहुंच गया हिरन के पास। देखा कि हिरन जो है जाल में फंसा है। कहा कि यार कह रहे थे ना, देखो तुम्हारा दोस्त झाड़ी में लुक करके देख रहा है। हैं? तो कहा कि ये तो तुमको जान मारने के लिए ही दोस्ती किया था। इसी बीच शाम होते होते किसान आ गया लाठी डंडा लेकर के। तो कौवा ने सिखाया कि देखो जब तुम्हारे पास किसान आएगा तो तुम अपना आंख जो है ना मूंद लेना और पेट को फुला देना ताकि किसान को लगे, सांस रोक लेना ताकि किसान को लगे कि मर गया। मर गया तो किसान अपना जाल बिछा लेगा, उठा लेगा तो तुमको हम तुम्हारे आंख को कुरेदेंगे। आंख कुरेदेंगे तो किसान समझेगा कि कौवा कुरेद रहा है, मरा हुआ है। उसी तरह से किसान आया, सब जाल देखा, हिरन भाग नहीं रहा था, समझा कि मरा हुआ है। फुला लिया अपना पेट को, कौवा खोद रहा है। किसान को पूरा विश्वास हो गया ये मर गया है। इसी बीच अपना जाल समेट लिया। कौवा कहा कि जब किसान जाल समेट लेगा तो देखो उसी झाड़ी की ओर तुम भागना। देखो तुम्हारा दोस्त वहाँ झाड़ी में छुपा हुआ है और हम ऊपर से बोलेंगे, जब बोलेंगे तो तुम भागना। तो जब जाल समेट लिया किसान पूरा बढ़िया से, लाठी ले लिया तो कौवा ऊपर से बोला। हिरन श्वास जो रोकले था उसको छोड़ करके पुनः सही हो करके और झाड़ी की दिशा में भागा जिधर सियार था। जब भागने लगा हिरन तो किसान लाठी से अपना लाठी चला दिया। लाठी चलाया तो जाके सियार को लग गया और हिरन भाग गया। इस तरह से कहानी खत्म हुआ और दोनों की दोस्ती, फिर कौवा और हिरन की दोस्ती हो गई। दोस्ती कहानी खत्म। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। बाय बाय। 3 सियार की कहानी आपको कहे